नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल के जनक है MIT शिक्षा संस्था समूह के अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी। यहाँ का विद्यार्थी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, संविधान के प्रति सजग, एक पॉजिटिव, बहुप्रतिभाशाली युवक बने, इसी उद्देश्य से उसे शिक्षित किया जाता है। युवा कट्टा का आज का विषय है 26 जनवरी, हमारा संविधान और आज का युवक। चलिए शुरुआत करते हैं युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। परसों ही हम सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाने की। हम कोई दिन मनाते तो हैं, पर क्या उसे निभाते हैं? आसान है मनाना, पर भारी है निभाना। रास्ते पर तिरंगा खरीदना और ध्वजवंदन के लिए जाकर बाकी दिन अपने तरीके से ही निभाना, यह भारत के नागरिक की, खासकर युवाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए। संविधान हमें जैसे हक, राइट्स देता है, वैसे ही जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है। आइए जान लेते हैं युवा पीढ़ी से कि वह क्या जानते हैं इस जिम्मेदारी के बारे में, संविधान के बारे में। भारत का संविधान तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट इज सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। 26 जनवरी को लागू हुआ यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या भारतीय संविधान आज भी अपने वास्तविक रूप में लागू हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स तो संविधान ने दिए हैं, पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर गौर हो रहा है? आज की जनरेशन क्या सोचती है? क्या है 26 जनवरी? हम 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हुआ था उस दिन? जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोगों ने एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950 के दिन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। बट आजकल के टाइम पे क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन सही में फॉलो करते हैं? आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखा हुआ है, क्या उसका आप खुद प्रयोग करते हैं? मैं बात करना चाहूँगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 51A में। क्या है फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के लिए सब डिमांड करते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए जो ड्यूटीज़ होती है, क्या हम वो परफॉर्म कर पा रहे हैं? राइट्स सबको चाहिए, राइट्स के लिए सब लड़ रहे हैं, बट क्या वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं? अगर आप लोगों को अपने राइट्स चाहिए तो आप लोगों को अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करना ही होगा, तो ही एक अच्छा देश बन पाएगा और हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ फॉलो कर पाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरे अभ्यास के साथ जो संविधान देश के सामने रखा, उसकी रचना क्या है। संविधान की रचना देखी जाए तो भाग 1 में प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल है, जो संविधान की भूमिका का परिचय देती है। बाद में 25 भाग है और अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स में शुरू में 395 अनुच्छेद थे, अब वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की संरचना लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करती है और समय के अनुसार परिवर्तन की अनुमति भी देती है। सुनते हैं आर्यन कुमार को। The salient features of the Indian Constitution are the fundamental rights that protects the rights of the citizens of India, that DPSP, Directive Principle of State Policy, it guides the government to form the laws for the welfare of people, and the fundamental duties. The Indian Constitution is not just a rule of books, it is the set of rules for the citizens of this country, and it should not just be based on the books, it should be applicable to the people in the daily life of people. People should be able to exercise the powers that grants people the freedom and the protection under the law. आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। वही युवा जो सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाता है, बदलाव की बात भी करता है। लेकिन सवाल यह है कि आज का युवा भारतीय संविधान को
केवल एक किताब मानता है या एक जीवन मार्गदर्शक के रूप में भी अपनाता है? सवाल उठा रही है पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट सई बारोकर। Being aware of the constitution doesn't just mean कि तुमको articles and dates पता है, नहीं. I think कि it's about understanding कि constitution हमें क्या promise करता है. There's liberty, there's justice, there's equality, fraternity. Are we actually living up to these ideals? See, on paper तो हमारा constitution बहुत progressive है. Right. See, it promises us equality before law, dignity for all, freedom of expression. Right. लेकिन in reality, all of us have seen कि अभी भी discrimination है. There's unequal access to rights. Voices sideline की जाती है. कभी भी government को लगता है कि oh there's dissent against us, तो suppression start हो जाता है. Right. And I'm not targeting any specific government of course. See, ये पहले से होते आ रहा है, अभी भी है. It's just very visible right now. क्वेश्चन अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करना इन लाइक माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दैट्स नॉट एंटी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, नो, इट्स अबाउट इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट. तो ये जो गैप है बिटवीन व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड व्हाट पीपल एक्चुअली एक्सपीरियंस, दिस इज़ वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज. रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना मतलब वी नीड टू सी कि इट इज़ एक्चुअली अ लिविंग डॉक्यूमेंट, नॉट अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, राइट. सो हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट शुड रिफ्लेक्ट, नॉट जस्ट सम सेरेमोनियल परेड. फेयर. तो साल में एक बार रिपब्लिक डे को याद करना मतलब सेलिब्रेटिंग इट नहीं होता. इट शुड रिफ्लेक्ट दैट वी आर एक्चुअली लिविंग अप टू दोज आइडियल्स. संविधान हमें सिखा रहा है वी द पीपल फॉर द पीपल, मगर आज भी इंसान पे हो रहे अन्याय, इनजस्टिस अभी भी आज़ादी के और संविधान के इतने साल बाद भी कायम है. क्या लगता है आपको? सुनते हैं विभू प्रसाद के क्या विचार है. 26 जनवरी क्या है ना, जिस हमारा है रिपब्लिक डे, जहाँ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिखा हुआ है. ऑब्वियसली इक्वालिटी के बारे में लिखा है, जस्टिस के बारे में लिखा है, सेकुलरिज्म के बारे में लिखा है. पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के टाइम पे जो इंग्लिश में लिखा गया है कि वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, आर वी स्टिल द पीपल? एक देश में अभी रिसेंट केसेस में इतने सारे करंट अफेयर्स में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि कहाँ पे दलितों के ऊपर हुआ अत्याचार, या फिर कहीं पे रिलीजन के बेसिस पे हुए फाइट्स, या कहीं पे गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ना कहीं पे कर्नाटका में कुछ बोलने पर आपको हो सकती है जेल. जहाँ पे बोलने का जो अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीक, अगर वो भी आपसे छीन लिया गया है, कैन यू रियली से दैट वी आर स्टिल द पीपल? हमारा राइट आज भी हमको मिला है, हमें हमारा राइट पालन करने का वो लिबर्टी मिला है. क्या आप बोल सकते हो? जस्ट थिंक ऑफ इट, थिंक फॉर ए सेकेंड, लिटरली. बट हाँ, हमारे देश में हम यूथ हैं, हमारा फ्यूचर है, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं हैं. कि हम हर रिपब्लिक डे में 26 जनवरी को हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, सब लोग मिलके जुट लेके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट कभी हम अपने अंदर सोचते नहीं हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते सब कुछ है, मानते कोई नहीं है. वी नीड टू एनैक्ट दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर डेली टू डेली लाइफ. भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए युवा और वोटिंग का रिश्ता लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है. युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है. युवाओं का वोट तय करता है कि नीतियां यानी कि पॉलिसीज शिक्षा, रोजगार, तकनीक और भविष्य पर केंद्रित होगी या नहीं. सोशल मीडिया से युवा ज्यादा जागरूक है, लेकिन कई युवा राजनीति से दूरी बना लेते हैं. लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको ऐसा सरकार चाहिए, वैसा सरकार चाहिए, पर जब बात वोटिंग की आती है काफ़ी लोग वोट देने नहीं जाते हैं और वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं बनते. फिर वो बाद में अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि ये सरकार ऐसी है, ये सरकार वैसी है. तो मेरा सवाल उन लोगों से है, जब ये वोट होता है तब आप क्यों नहीं जाते हैं? जब आपको मौका मिलता है कि आप अपनी सरकार खुद चुनें, तब जाके आप अपनी सरकार क्यों नहीं चुनते हैं? और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, पर आजकल के लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो बाद में अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है. पहले आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, फिर जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको अपने आप मिल जाएंगे. हम लोकतंत्र को अपनी जिम्मेदारी के साथ भारत की प्रगति से भी जोड़ सकते हैं. यूनाइटेड नेशंस को 2030 तक
जो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने हैं वह भूख, गरीबी, जीवन मान और अपने हक से भी जुड़ा हुआ है। I'll be addressing a major question. Are people really at the center of India's constitutional values? Constitution provides us justice, equality as in sense of social, economic. But are people really getting this? So constitutionally yes, but in reality no. Article 38 of the Indian Constitution, which states that the state should be responsible for addressing welfare of all citizens to curb economic or social inequality, but this is only just on the paper, not in reality. And as far as the aspect of education is concerned, so Article 21A, which states that it is a fundamental right for all the citizens, but the difference is very clear to all the people. Like we can see the difference between urban versus rural, or the conditions of public institutions versus private institutions. The government is not merely responsible for public institution, but it should also be responsible that how the functioning of private institution takes place. And also Article 21, which states the right to equality, has now been elaborated, and it includes right to clean environment and right to livelihood. But can we say that we are getting or addressing all these issues? I guess no, because nowadays we are facing the major problem of environmental degradation. Also, climate change is a major issue right now, which the government should be addressing, but it is now an international problem for everyone. Also, the social and economic inequality. The people are getting poorer and the rich are getting richer. This is a major issue which needs to be addressed in the real arena. And about the DPSPs, Directive Principles of State Policies, which is non-enforceable, the government is just taking it as a document but not as an obligation towards the citizens. Articles 39, 41, 42 and 47 are the most important DPSPs which needs to be stated, but the response from government is negligible. So lastly, I would like to say that the Constitution is responsible and only wants human well-being and development. But if development is not taking place, then what development are we witnessing? For whom the development is there? No one. The clear answer is no one. So on this Republic Day, I would like to request everyone to stand together and not just merely state the facts of constitutional values, but to apply it in reality as well. Uphold this value. गणतंत्र दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि इन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। सच्चा गणतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा संविधान के जो मूल्य है, न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व, इनको अपने व्यवहार में अपनाएंगे। गणतंत्र दिवस हमें यह संदेश देता है कि भारत का भविष्य युवा है और युवाओं का मार्गदर्शक भारतीय संविधान है। मिलते हैं अगले हफ्ते नए विषय के साथ युवा कट्टा में। नमस्कार।